आखिर माँ पार्वती ने क्यों काटा अपना मस्तक? कौन है माँ छिन्नमस्ता? माता छिन्नमस्ता की कथा। हिंदू धर्म में अलग अलग कार्यों को पूर्ण करने के लिए देवी और देवताओं के अवतार लेने का वर्णन आता है। सभी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित है। 10 आदिशक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती हैं। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि माँ के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं माँ पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवी भवानी अर्थात माँ पार्वती अपनी परिचारिकाओं जया एवं विजया के साथ भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्हें मंदाकिनी नदी दिखी तो उसमें स्नान करने की इच्छा हो गई। उन्होंने उन दोनों से भी स्नान करने को कहा, किंतु दोनों ने इनकार करते हुए भूख लगने की बात कही। इस पर माता ने कहा कि वह स्नान करके आती हैं, तब खाने का प्रबंध करेंगी, इसीलिए तब तक इंतजार करो। माता पार्वती काफी देर तक स्नान करती रहीं। इधर दोनों सहचरी भूख से पीड़ित होकर बहुत कमजोर हो गई और माता के स्नान कर आते ही जया और विजया बोली कि माँ तो अपने शिशुओं को कभी भूखा नहीं छोड़ती और भूख लगते ही तुरंत भोजन देती है। कई बार तो माँ अपना रक्त पिलाकर अपने शिशु की भूख को शांत करती है, लेकिन आप तो हमारी भूख के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और हम लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर माता भवानी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और धड़ से खून की 3 धाराएं फूटी। 2 धाराओं को उन्होंने अपनी दोनों परिचारिकाओं की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीते हुए जया विजया प्रसन्न दिखने लगी और तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित थी उसे स्वयं पीने लगी। इस प्रकार मस्तक काट लेने से वह देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। छिन्नमस्ता विरोधाभासों की देवी है। वह देवी के दोनों पहलुओं का प्रतीक है, जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली। उन्हें यौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक और यौन ऊर्जा का अवतार माना जाता है, जो व्याख्या पर निर्भर करता है। वह मृत्यु, अस्थायीता और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को हमेशा कामदेव और रति को रौंदते हुए क्यों दर्शाया गया है? काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रौंद रही हैं। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है देवी छिन्नमस्ता। इनकी पूजा उपासना करने से राज्य, मोक्ष, विजय की प्राप्ति होती है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय एवं साधकों को प्रिय है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल की पीठ पर खड़ी है। इनकी नाभि में योनि चक्र है। दिशाएं ही वस्त्र हैं तथा तम और रज गुणों की देवियां इनकी सखियां हैं। काम और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रौंद रही हैं। कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं का प्रतीक है। अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। रति देवी की अपने पति काम के प्रति गहरी दासता थी। भगवान शिव द्वारा अपनी तीसरी आंख की आग से कामदेव को नष्ट करने के बाद भी उन्होंने किसी और के साथ संबंध नहीं किया और वास्तव में द्वापर युग में उनके प्रद्युम्न अवतार श्री रुक्मणी कृष्ण के पुत्र की प्रतीक्षा की तो कलिकुला का कहना है कि छिन्नमस्तिका ने उन्हें अपना शाश्वत सिंहासन बनाया था। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम से ही उनकी दया प्राप्त की जा सकती है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सी सारी